Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Guys, today we are here with Spoken English episode number 9. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे should have modal verb को. So let's start. Should have modal verb का यूज़ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने should modal verb का यूज़ किया था. बस फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है कि should modal verb हमने प्रेजेंट के लिए यूज़ किया था, लेकिन शुड हैव मॉडल वर्ब हम पास्ट के लिए यूज़ करेंगे. डेफिनेशन देखें इसकी. शुड हैव इज़ यूज टू एक्सप्रेस एडवर्सिबिलिटी एंड सजेशन इन द पास्ट. शुड मॉडल वर्ब की डेफिनेशन में क्या था? टू एक्सप्रेस एडवर्सिबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट. तो अब शुड हैव में क्या आ गया? पास्ट. यानी कि गुजरे हुए वक्त में हम किसी को नसीहत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शुड हैव मॉडल वर्ब यूज़ होगा. देखें उर्दू जुमलों के आखिर में इसकी पहचान क्या है. उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे वगैरह आता है. और शुड मॉडल वर्ब में क्या था? ना चाहिए, ने चाहिए, नी चाहिए. शुड हैव मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर देखें. सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और शुड मॉडल वर्ब में क्या स्ट्रक्चर थी? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. देखें अब इसमें मेन चेंज यही आ रहा है कि फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी. तो चलें आए सेंटेंस बनाते हैं. देखें, उससे मेहनत करनी चाहिए थी. तो करनी चाहिए थी तो ये अब पास्ट की एडवाइजेबिलिटी है या सजेशन है. तो आए इसकी इंग्लिश बनाते हैं. फर्स्ट क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट, उसे शी. देन शुड हैव, शी शुड हैव. देन वर्ब क्या है इसमें? मेहनत, वर्क. तो वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वर्कड. शी शुड हैव वर्क. देन ऑब्जेक्ट क्या है? हार्ड. शी शुड हैव वर्क हार्ड. उसे मेहनत करनी चाहिए थी. सो गाइस, ये था पॉजिटिव सेंटेंस. तो चले आए हम अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो कहना पड़ सकता है ना कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो हम इसके जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे, चले आए देखते हैं. गाइस, ये है शुड माई हैव मॉडल वर्ब की नेगेटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि नॉट आपने किसके बाद लगाना है. दो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे. जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद आपने नॉट लगाना है. तो चलें आए देखते हैं सेंटेंस. अली को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अली. देन शुड नॉट हैव, अली शुड नॉट हैव. वर्ब क्या है? वेस्ट. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वेस्ट की वेस्टेड. अली शुड नॉट हैव वेस्टेड. अपना वक्त क्या है? ऑब्जेक्ट. अली शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज टाइम. अली को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था. गाइस, ये था नेगेटिव सेंटेंस शुड हैव मॉडल वर्ब का. तो अब हमने इंटरोगेटिव बनाना है, क्योंकि हमें किसी से सवाल भी तो पूछना पड़ सकता है ना. तो चलें आए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. गाइस, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने शुड के बाद नॉट लगाया था, तो अब शुड को उठा के जुमले के शुरू में ले आना है. तो देखें स्ट्रक्चर. शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. देन लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. तो इसका देखें सेंटेंस. क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए था? तो देखें शुड प्लस सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हमें, वी. देन हैव. देन जाना, जाना की इंग्लिश क्या है? गो. और गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गोन. शुड वी हैव गोन. किसके लिए जाना चाहिए था? सुबह की सैर, फॉर मॉर्निंग वॉक. शुड वी हैव गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक. लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए था? तो गाइस, ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो हम अब इन तीनों को एक साथ लिख के देख लेते हैं कि
इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम पॉजिटिव देखते हैं। आसिम शुड हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर। आसिम को अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। तो ये क्या है, शुड हैव मॉडल वर्ब का पॉजिटिव सेंटेंस। तो अब इसका नेगेटिव देखते हैं। आसिम शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर। आसिम को अपने भाई की मदद नहीं करनी चाहिए थी। थर्ड देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस। शुड आसिम हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर। क्या आसिम को अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। तो ये हैं इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। गाइस आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।